हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल कक्कड़। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गोल्ड फॉर यू। आज हम लास्ट वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12 के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार के लेसन नंबर 1, जिसका नाम है व्यापारिक सौदे की गतिविधियां, के अगले 12 से 16 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और साथ ही इसी लेसन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, विक्रय विवरण क्या है? काल्पनिक सूचनाओं से एक विक्रय विवरण तैयार कीजिए, अथवा विक्रय विवरण से आप क्या समझते हैं, यह कब, क्यों, कैसे, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, विक्रय विवरण का नमूना दीजिए। इसका उत्तर है, व्यापारी अपने माल के बिक्री बढ़ाने के लिए या बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर एजेंटों की नियुक्ति करता है। एजेंटों द्वारा माल के विक्रय करने के पश्चात जो हिसाब बनाकर अपने प्रधान को भेजते हैं उसे विक्रय विवरण कहते हैं। विक्रय विवरण में एजेंट अपने द्वारा बेचे गए माल का विवरण देता है तथा अपने द्वारा किए गए खर्चे तथा अग्रिम राशि जो प्रधान को भुगतान में दी जाती है आदि का उल्लेख किया जाता है। यह विवरण सादे कागज या लेटर पैड पर भी बनाकर भेज सकता है। यहाँ विक्रय विवरण का नमूना बनाया गया है। सबसे ऊपर विक्रय विवरण नाम शब्द लिखा जाता है। इसके बाद एजेंट का नाम लिखा जाता है। अनस बुक डिपो यहाँ एजेंट है। उल्टे हाथ पर एजेंट के तार का पता, संदर्भ संख्या और दूरभाष लिखी जाती है। सीधे हाथ पर एजेंट का पता, मेन रोड गाजियाबाद, और उसके नीचे तारीख लिखी जाती है। इस प्रकार विक्रय विवरण उस माल का विवरण है जो सुभाष बुक डिपो अर्थात मालिक की से प्राप्त उन्हीं की जोखिम पर बेचे गए माल का विवरण है। विक्रय विवरण में 5 कॉलम होते हैं: मात्रा, विवरण, दर, धनराशि और योग। 20 प्रतियां समाज विज्ञान 40 रुपए प्रति के हिसाब से भेजी, जिसका योग 800 रुपए बैठता है। इसी प्रकार 80 प्रतियां अंग्रेजी हाई स्कूल 50 रुपए प्रति के हिसाब से भेजी, जिसका योग 4000 रुपए बैठता है। 100 प्रतियां विज्ञान हाई स्कूल 70 रुपए प्रति के हिसाब से भेजी, जिसका योग 7000 रुपए बैठता है। इस तरह कुल योग 11800 रुपए हुआ। इसमें खर्चे तथा कमीशन दोनों घटाए जाते हैं, अर्थात विक्रय विवरण में खर्चे और कमीशन दोनों घटाए जाते हैं। रेल भाड़ा 150 रुपए, ढुलाई 200 रुपए, गोदाम किराया 400 रुपए, विविध खर्चे 100 रुपए तथा कमीशन के 10% जो 11800 का 10% निकाला 1180 रुपए। इस प्रकार खर्चे और कमीशन 2030 रुपए बैठा। कुल योग में से 11800 में से 2030 रुपए घटाया 9770 रुपए एजेंट मालिक को भुगतान करेगा। सीधे हाथ पर अनस बुक डिपो विकास सिंह व्यवस्थापक अपने हस्ताक्षर करके मालिक को भेज देगा। विक्रय विवरण एजेंट द्वारा माल बेचने के बाद बनाया जाता है। यह या तो मासिक बनाया जाता है, या तिमाही बनाया जाता है, या छमाही भी बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 है, परिशोध कमीशन पर टिप्पणी दीजिए। इसका उत्तर है, साधारणतया प्रधान माल को अपनी जोखिम पर बेचने के लिए एजेंट को देता है। इसमें बहुत सारा माल नकद या उधार दोनों प्रकार से बेचा जाता है। उधार बिक्री में कुछ रकम इस प्रकार की होती है जो डूब जाती है, जिसके लिए प्रधान उत्तरदायी होता है। अतः इस हानि से बचने के लिए माल का प्रेषक एजेंट को उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त निश्चित कमीशन प्रदान करता है, जिसे परिशोध कमीशन कहा जाता है। इस दशा में एजेंट अधिक सतर्कता तथा सावधानी से माल का उधार विक्रय करता है। इस कमीशन की गणना कुल बिक्री पर की जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, सूचनार्थ बीजक पर टिप्पणी दीजिए। इसका उत्तर है, सूचनार्थ बीजक को अनुमानित बीजक या कच्चा बीजक भी कहा जाता है। यह बीजक पक्के बीजक की भांति बनाया जाता है। इसमें अंतर केवल इतना होता है कि इसमें अनुमानित माल या अनुमानित खर्चों को विक्रेता द्वारा खरीदने से पहले केवल सूचना मात्र शामिल किया जाते हैं। सूचनार्थ बीजक के प्रयोग होने की दशाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1,
क्रेता द्वारा मांगने पर। जब क्रेता वस्तु का अनुमानित मूल्य तथा अनुमानित खर्चों को जानना चाहता है तो इस संबंध में विक्रेता से सूचनार्थ बीजक प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। अर्थात माल खरीदने से पहले दुकानदार से प्रार्थना करके सभी माल की मूल्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्रेता इस विधि को अपनाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वापसी या पसंदगी की शर्त पर माल भेजना। जब व्यापारी वस्तु की पसंद की या वापसी की शर्त पर माल भेजता है तो इसके साथ सूचना बीजक बनाकर भेजना होता है। नंबर 3, प्रतिनिधि द्वारा आयात कर चुकाने के लिए। जब विदेशों को माल भेजा जाता है तो उससे पूर्व सूचनार्थ बीजक बनाकर भेज दिया जाता है जिसको देखकर प्रतिनिधि आयात कर चुका सके। पॉइंट नंबर 4, विक्रेता द्वारा धनराशि प्राप्त करने के लिए। जब विक्रेता यह चाहता है कि उसे कुछ न कुछ पेशगी राशि अवश्य प्राप्त हो जाए तो इसके लिए वह सूचनार्थ बीजक बनाता है। प्रश्न नंबर 15, बीजक क्यों, कब, किसके द्वारा बनाया जाता है? काल्पनिक मदों के आधार पर बीजक तैयार कीजिए। इसका उत्तर है बीजक एक ऐसा प्रलेख है जो माल बिकने के बाद विक्रेता द्वारा बनाया जाता है। बीजक में माल की मात्रा, माल की विविधता अर्थात माल की किस्म, कीमत, माल पर किए गए खर्चे, व्यापारिक छूट आदि को शामिल किया जाता है। बीजक खरीदार और विक्रेता की बीच की शर्तों के अनुसार तैयार किया जाता है। यह खरीदार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है क्योंकि क्रेता बीजक के आधार पर ही क्रय बही तैयार करता है। यहाँ काल्पनिक बीजक तैयार किया गया है और जिसमें मेरठ फर्नीचर मार्ट दुकान का नाम है। इसमें उल्टे हाथ पर टेलीग्राम संख्या और टेलीफोन संख्या लिखी जाती है और सीधे हाथ पर दुकान का पता लिखा जाता है मेरठ, दिनांक 2 मार्च 2019। जिसको माल भेजा गया है अर्थात जिसको माल बेचा गया है मैसर्स बेरेली फर्नीचर मार्ट बरेली, शर्त 1 महीने के भुगतान में नगद छूट देने का आश्वासन दिया जाता है। यह भी शर्त बीजक में शामिल की जाती है। बीजक में भी विक्रय विवरण की तरह 5 कॉलम होते हैं: मात्रा, विवरण, दर, राशि और कुल राशि। 15 फैन 200 रुपये प्रति की दर से भेजे जो 3000 रुपए के होते हैं। इसी तरह 10 टेबल फैन 300 रुपये प्रति की दर से भेजा जो 3000 रुपए के होते हैं। इसी प्रकार 15 रूम हीटर 150 रुपये प्रति की दर से भेजे जो 2250 रुपए के होते हैं। इस तरह कुल योग 8250 रुपए है। इसमें व्यापारिक छूट घटाई जाती है, 10% व्यापारिक छूट है। 8250 का 10% 825 रुपए होता है जो घटाई जाती है। इस तरह 7425 रुपए व्यापारिक छूट घटाने के बाद रकम बचती है। व्यापारिक छूट घटाने के बाद खर्चे जोड़े जाते हैं। पैकिंग 200 रुपए, रेल भाड़ा 100 रुपए, माल भाड़ा 200 रुपए, इस तरह का कुल खर्चा 500 रुपए का हुआ तो इसे जो बीजक में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कुल धनराशि 7925 रुपए है। बीजक में उल्टे हाथ पर भूल चूक लेनी देनी लिखा जाएगा और सीधे हाथ पर मेरठ फर्नीचर मार्ट जिसके द्वारा बीजक तैयार किया जा रहा है उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, बीजक तथा विक्रय विवरण में क्या अंतर है? बीजक तथा विक्रय विवरण में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, बनाने वाला। बीजक विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है, विक्रय विवरण एजेंट के द्वारा बनाया जाता है। नंबर 2, बनाने का समय। यह बीजक उस समय बनाया जाता है जब विक्रेता ग्राहक को माल बेचता है या भेजता है। विक्रय विवरण उस समय बनाया जाता है जब एजेंट अपने प्रधान को माल बेचने के बाद हिसाब बनाकर भेजता है। नंबर 3, शीर्षक। इसमें शीर्षक के रूप में बीजक शब्द लिखा जाता है। इसमें शीर्षक के रूप में विक्रय विवरण शब्द लिखा जाता है। नंबर 4, घटाई जाने वाली मदें। इसमें व्यापारिक छूट घटाई जाती है तथा खर्चे जोड़े जाते हैं। इसमें विक्रय एजेंट को दिया जाने वाला कमीशन तथा खर्चे दोनों घटाए जाते हैं। नंबर 5, कमीशन। इसमें परिशोध कमीशन नहीं होता। इसमें कभी कभी साधारण कमीशन के साथ साथ परिशोध कमीशन भी दिया जाता है।
अब शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, लाभोपार्जन के उद्देश्य से किया जाने वाला किसी वस्तु का क्रय विक्रय कहलाता है। इसका सही उत्तर है व्यापार। नंबर 2 देशी व्यापार के सौदे की गतिविधि प्रारंभ होती है। इसका उत्तर है माल संबंधी पूछताछ से। तीसरा प्रश्न है, रेलवे बिल्टी पर लेख है। रेलवे बिल्टी एक अर्ध विनिमय साध्य पर लेख होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है अर्ध विनिमय साध्य पर लेख। प्रश्न नंबर 4, रेलवे बिल्टी खो जाने पर ग्राहक को देना होता है। इसका सही उत्तर है क्षतिपूर्ति अनुबंध। प्रश्न नंबर 5, परिशोध कमीशन की गणना की जाती है। परिशोध कमीशन की गणना हमेशा कुल बिक्री पर की जाती है, तो इसका सही उत्तर है कुल बिक्री अर्थात कुल विक्रय मूल्य पर। प्रश्न नंबर 6, अधिक मूल्य लग जाने पर बनाया जाता है। इसका सही उत्तर है जमा पत्र। प्रश्न नंबर 7, व्यापारिक छूट घटाई जाती है। इसका सही उत्तर है विक्रय मूल्य में से। दोस्तों वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जो बताना, और लेसन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको जल्द समय पर प्राप्त हो सके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।